इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम कोरल ड्रा के अरेंज मेनू के अंदर के ऑप्शन के बारे में समझते हैं। इसके पहले के जो मेनू हैं उन सभी के बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आप उनको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और उनके बारे में सीख सकते हैं। यहाँ पर हम आज अरेंज की बात करते हैं। अरेंज के अंदर जब हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार के ऑप्शन हैं जिनके बारे में हम समझते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर टूल्स की हेल्प से किसी तरह के रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जाते हैं हम और एक कॉल आउट लेने के बाद हम इसको कॉल आउट को क्रिएट करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कॉल आउट आ गया है और अब हम जाते हैं कहाँ पर, अरेंज पर। अरेंज में जो सबसे पहला ऑप्शन आता है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशंस। अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं जिसके नाम पोजीशन है, रोटेट है, स्केल करके है। तो यहाँ क्या करते हैं, जब हम क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड पर क्या होगा, विंडो आ जाएगी जिसका नाम होगा ट्रांसफॉर्मेशंस। हम इसको जूम आउट कर देते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम ट्रांसफॉर्मेशंस पे जाते हैं और पोजीशन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ ऑप्शन आ गए हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पिक टूल की हेल्प से इसको इस साइड मूव कर देता हूँ थोड़ा सा और फिर हम जाते हैं इसको जूम करके इसके अंदर के ऑप्शन के बारे में समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो पोजीशन है। जैसे ही हम पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पोजीशन आ गया है और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसमें दो ऑप्शन है। यहाँ आप देखेंगे 0 लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको नंबर्स को इंक्रीज करते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है, 1 आ गया है। फिलहाल हम 1 पर करते हैं और फिर करते हैं अप्लाई। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो ये 1 के अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंजिंग आएगी। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल मूव हुआ है। अगर आप चाहते हैं इसको वर्टिकली भी मूव करना है तो आप यहाँ पर जाइए और कीजिए नंबर के अकॉर्डिंग कुछ भी। यहाँ पे भी हम 1 ले लेते हैं और करते हैं अप्लाई। तो आप देखेंगे ये वर्टिकली मूव हो रहा है, यानी पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अनुसार पोजीशन को हम कभी भी बदल सकते हैं। इसको हम फिलहाल पिक टूल की हेल्प से मूव कर देते हैं। पिक टूल पर जाते हैं और इसको यहाँ पे हम मूव कर लेते हैं। देन इसके बाद हम आते हैं इसी के अंदर दूसरा ऑप्शन जो है रोटेट। रोटेट पे क्लिक करते हैं। रोटेट मतलब हम जानते हैं किसी चीज को घुमाना होता है। अगर हम एंगल चेंज करते हैं, डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पर, हम क्या करते हैं इसकी चेंज करते हैं और इसको फिलहाल कर देते हैं हम 25 और फिर कर देते हैं अप्लाई। तो ये देखिए अभी इस पोजीशन पर है। हम अप्लाई करते ही ये देखिए इस तरह से आ गया है। एक और चीज बताना चाहेंगे कि यहाँ ऊपर देखिए लिखा है अप्लाई टू डुप्लीकेट। अगर आप दिए गए शेप्स में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं और करने के बाद आप चाहते हैं इस टाइप के और भी कई यहाँ पर आ जाएं जो हमने किया है, तो अप्लाई टू डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर और भी कई यहाँ पर शो होंगे आपको। हम क्लिक करते हैं, ये देखिए सेकंड आ गया है और अप्लाई टू डुप्लीकेट पे जैसे ही क्लिक करते जाएंगे तो ये क्या होगा, अपने आप ही में क्रिएट होता जाएगा। ये देखिए हम इस पे अप्लाई टू डुप्लीकेट पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देखेंगे ही हमारा कॉल आउट था और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कितने अलग टाइप की एक डिजाइन क्रिएट हो गई है। उसी से आप डुप्लीकेट जितने बार करते जाएंगे वो आपको यहाँ पे क्रिएट करता चला जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं इस तरह से और डिलीट कर देते हैं। ये देखिए सभी रफ हो गया है। हम फिर से कॉल आउट लेते हैं और कॉल आउट को फिर से ड्रॉ करते हैं। तो रोटेट से क्या होता है, रोटेट से हम किसी भी चीज को घुमा सकते हैं। आप किस एंगल में कितना ले जाना चाहते हैं, जस्ट नंबर सेलेक्ट कीजिए और अप्लाई कर दीजिए तो वो घूम जाएगा। और अप्लाई टू डुप्लीकेट क्या होता है, आपने जो भी लिया होगा वो कंटिन्यू उसको डुप्लीकेट करता जाएगा एक ही पोजीशन पर रखता हुआ। इसके बाद दूसरा देखते हैं इसमें क्या है। अगला जो हमारा ऑप्शन आता है जिसका नाम है स्केल एंड मिरर, सॉरी यहाँ पे अभी दिखा नहीं दे रहा, मिरर, ठीक है। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही फिर से ये रोटेशन के ऑप्शन है वो बदल जाएंगे। हम करते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे मिरर इसमें दिखा रहा है। इसमें आप देखेंगे ये इस तरह से दिखा रहा है और ये इस तरह से दिखा रहा है। ये हॉरिजॉन्टल है और ये भी लिखा है, ये वर्टिकल है। अभी हम देखते हैं इसका क्या करते हैं, 100 है, इसको अपडेट नंबर को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप हॉरिजॉन्टल के रूप में ये क्या हुआ, अप्लाई करते ही इसकी साइज देखिए बदल गई है। और अगर आप चाहते हैं इसको वर्टिकल रूप में चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, अप्लाई कीजिए तो ये वर्टिकल के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। इस तरह से लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। इसके बाद आते हैं अगला जो है, इस पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे आप यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आ गए हैं जिसमें डिग्री लिखी हुई है। और हम इसकी करते हैं पॉइंट को इंक्रीज और पॉइंट को इंक्रीज करने के बाद करते हैं अप्लाई। तो आप देखेंगे
इसमें भी क्या हो रहा है, एक तिरछा, यानी कि अभी हम एक काम करते हैं, ये वाला यहाँ से हटा देते हैं और इस पर पिक टूल पे जाके क्लिक करके और डिलीट कर देते हैं। ये देखिए हट गया है। इसमें हम नॉर्मली कोई एक ऐसा लेते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं जो क्लियरली आपको समझ में आए। हमने ये ले लिया है और यहाँ पर डिग्री करते हैं इसका 35 या 40 और फिर करते हैं अप्लाई। तो आप देखेंगे इस तरह से मूव कर रहा है। और अगर आपको वर्टिकली इसमें घुमाना है तो आप इसमें फिर से नंबर इंक्रीज करके कर दीजिए अप्लाई, तो ये वर्टिकली घूम गया है। इसमें आपको समझ में आए होंगे। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन के मैंने ऑप्शन बताए हैं आपको। ट्रांसफॉर्मेशन में ये ऑप्शन आते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। इसको विंडो को हटाने के लिए हम यहाँ से क्लोज करते हैं और इसको हटाने के लिए डिलीट दबा देते हैं तो ये हट जाएगा। और फिर से हम क्या करते हैं, जूम आउट कर देते हैं और आते हैं अरेंज में। अरेंज में अगला जो ऑप्शन है वो है क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या काम करता है इसको भी समझ लेते हैं। क्लियर देखिए आप हट गया है, ध्यान रखें। आप जब भी किसी शेप्स को लेकर या किसी भी तरह के रेक्टेंगल को लेकर क्या करते हैं, अरेंज में जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं, पोजीशन में, कोई भी इनमें से ऑप्शन में क्या करते हैं, काम करते हैं। और आप देखेंगे ये नंबर लेने के बाद मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, ये पोजीशन बदल दी इसने। आप कोई भी ऑप्शन कीजिए। अब मैंने इसको इस तरह से कर दिया है। तो अब आप चाहते हैं जैसा हमने इसको बनाया था वो उसी पोजीशन में फिर से पहुंच जाए, यानी जितने भी ऑप्शन हमने यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन पेज पे अप्लाई किए हैं ये सभी एक बार में ही हट जाएं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम जाएंगे जिसका नाम है अरेंज। अरेंज में जाने के बाद क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो इस पर जितने भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शन अप्लाई किए हैं वो सभी हट जाएंगे। हम जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, इसको जूम आउट कर देते हैं। ये देखिए मैंने क्लिक किया, क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं और देखिए हमने बनाया था वो उसी पोजीशन में वापस पहुंच गया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इस पे किसी भी एज पर या किसी भी तरह के रेक्टेंगल पर कोई भी ऑप्शन अप्लाई कर देते हैं और आपको वो हटाना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पे जाएं और क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे और आपका शेप्स जो भी आपने बनाया होगा वो सिलेक्ट होगा, तो वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन के किए गए ऑप्शन को हटा देगा। यहाँ पर हटाते हैं इसको, यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है छोटा सा, हम इसको क्लोज कर देते हैं, इसको फिर से हटा देते हैं और हम समझते हैं अब अगले ऑप्शन अरेंज में जाते हैं। अरेंज में जो अगला ऑप्शन हमारा है वो है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। इसमें क्या होता है, इसमें लेफ्ट राइट देखेंगे। इसके लिए हमें कुछ शेप्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि हम रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके अंदर हम कुछ बनाने के बाद इसको समझ पाएंगे क्योंकि ये ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं टूल्स में और एक रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल लेने के बाद इसको बनाते हैं इस तरह से। ये क्रिएट कर दिया मैंने। क्रिएट करने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, कोई कलर फिल, ये है राइट साइड में कलर, हम कर देते हैं कोई भी कलर इसमें फिलहाल फिल। अब हम क्या करते हैं, इसी के ऊपर कुछ और भी डिजाइन क्रिएट करते हैं, मतलब कुछ भी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ये जैसे। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये आ गया है और इसमें भी कोई कलर फिल कर देते हैं, यहाँ ये कर देते हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं कुछ और, यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेते हैं इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से हमने ये ले लिया, इसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर देते हैं और फिर एक और है, कोई भी अदर ले लेते हैं यहाँ पर और फिर हम क्या करते हैं, इसमें भी कोई अदर कलर क्रिएट कर देते हैं। इस तरह से आप देखेंगे एक बड़ा शेप्स है, यानी रेक्टेंगल है जिसके अंदर ही बने हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी भी पिक टूल की हेल्प से किसी भी एक को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम मूव कर देते हैं अलग अलग पोजीशन पर और फिर सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं अरेंज में। इसको मैं जूम करता हूँ। जूम करने के बाद आप देखेंगे अलाइन के अंदर ये ऑप्शन अभी भी हाईलाइट नहीं है, लेफ्ट राइट ये कोई भी अलाइन शेप नहीं है। हमें क्या करना होगा, जितने भी हमने ये शेप्स बनाए हैं हमें सबको सिलेक्ट करना होगा। तो हम जाएंगे पिक टूल पर और इसको इस तरह से इसके बाहर से इसके चारों तरफ से कवर करेंगे जिससे ये सिलेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखें इस तरह के शेप्स बनाने के बाद आपको सबको सिलेक्ट करना होगा, फिर अरेंज में जाइए। अब आप देखेंगे कि आपको इसके अंदर के ऑप्शन हाईलाइट दिख रहे हैं जिसमें लिखा है अलाइन लेफ्ट। जैसे ही हम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे जितने भी शेप्स उसके अंदर बने थे वो सभी क्या हुए हैं, लेफ्ट में अपने आप पोजीशन पर आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं ये क्या हो जाए, राइट में चले जाए, तो आप राइट पर क्लिक कीजिए, ये सभी राइट में जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि 3 शेप्स हो, आप अगर इसके अंदर एक भी बनाए होंगे तो एक भी चला जाएगा। यहाँ पर मैं आपको किसी एक को डिलीट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पेज पे क्लिक करता हूँ, तो किसी भी इनमें से किसी एक को दो को हटा देता हूँ और फिर इनको क्या करता हूँ, सभी को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम फिर से अरेंज में जाते हैं और देखिए ये ऑप्शन अभी भी हाईलाइट होंगे। ये देखिए लेफ्ट में हम करते हैं तो ये लेफ्ट पोजीशन ले लेगा। अगर हम इसमें जाके क्या करते हैं, राइट पोजीशन देते हैं तो राइट में ले लेगा, अपने आप राइट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हम इसी में जाके क्या करते हैं, टॉप करते हैं तो ये टॉप में आ जाएगा। ये देखिए उसी के अंदर चेंज हो रहा है।
अगर आप क्या करते हैं बॉटम यानी नीचे, तो नीचे पहुंच जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आपका क्या हो जाए बॉटम के बाद अलाइन सेंटर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसके लिए हमें जरूर दो अलग से शेप्स चाहिए पड़ेंगे। तो हम फिर जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कोई भी एक लेने के बाद इसको करते हैं इस तरह से क्रिएट, और फिर कर देते हैं कोई कलर अप्लाई, और फिर हम एक और ले लेते हैं इसमें, ये इसमें जाने के बाद हम ये ले लेते हैं और फिर इसको बना देते हैं। इसको बनाने के बाद इस पे भी कोई कलर अप्लाई कर देते हैं इस तरह से। अभी ऐसा करते हैं जो आपको साफ दिखाई दे, ये देखिए अब क्या हुआ। अब हमारे ये जो बने हुए हैं, हम चाहते हैं ये सभी क्या हो जाए, अभी अलग अलग पोजीशन पर हैं, ये देखिए। तो हम चाहते हैं हम इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम करते हैं इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं अरेंज में, और यहाँ जाने के बाद आप देखेंगे लिखा है इसमें अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टल, और हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक लाइन में आ गए हैं। क्या होता है जब आपको पूरे शेप्स एक जगह पे रखना हो, एक क्रम से रखना हो, तो हम अलाइन हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते ही ये देखिए एक और बार दिखा देता हूँ, जैसे एक ऊपर है, एक यहाँ है और एक कहीं और है। अब हम क्या करते हैं इसको करते हैं अरेंज में जाके, सॉरी ये सिलेक्ट नहीं कर पाया मैं, इनको सबको सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम जाते हैं अरेंज में, और यहाँ पे जाने के बाद हम करते हैं अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टल। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल पर आ गए हैं। अगर आप कभी इसको इस तरह से रख देते हैं अलग अलग कंडीशंस में, यहाँ रख दिया, फिर एक यहाँ रख दिया और फिर एक यहाँ रख दिया, इस तरह से हमने अलग अलग जगह पर रख दिए हैं। और अगर आप चाहते हैं ये तीनों क्या हो जाए वर्टिकली आ जाए, तो आप इसी में जाइए और आपको मिलेगा एक ऑप्शन, मैं सिलेक्ट करना भूल जाता हूँ हर बार, इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे जाने के बाद क्या करता हूँ अलाइन सेंटर वर्टिकल, इसी में क्लिक करूंगा तो ये देखिए एक बार में ही एक लाइन से वर्टिकली इस तरह से आता है और हॉरिजॉन्टल में आपका इस तरह से आता है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इनको अरेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें और भी कई हैं, इनको भी समझ लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन सबको कर देता हूँ डिलीट। पिक टूल पे जाते हैं, पिक टूल पे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट दबा देते हैं तो ये सभी हट जाएंगे। और फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे कोई भी एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं और फिर इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं और इसको कर देते हैं जूम आउट। जूम आउट करने के पहले हम एक चीज देख लेते हैं, अरेंज में अगला जो ऑप्शन है उसका नाम पढ़ लेते हैं पहले। इसका नाम है सेंटर टू पेज, यानी कि ये क्या होगा, अभी आप देखेंगे ये पेज के बाहर बना है। अगर हम इसको पेज के अंदर भी रखते हैं तो यहाँ रख दिया ऐसे हमने पेज के ऊपर। अभी ये पेज के बिल्कुल बीचों बीच नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं पेज के बीच में आए, तो हम अरेंज में जाके क्या करेंगे, इसके अंदर जाके सेंटर टू पेज जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए पेज के बीच में आ गया है। और अगर आप चाहते हैं इसको क्या करना है, सेंटर टू पेज हॉरिजॉन्टल और सेंटर टू पेज वर्टिकल, यानी कि जैसे सिंपल जैसे मैंने अभी बताया था आपको, एक ये ले लिया मैंने और फिर मैंने एक ये ले लिया। ये देखिए अलग अलग पोजीशन पे है, इनमें कोई भी कलर कर देते हैं यहाँ पर ये, और इसमें अंदर हम ये वाला कलर कर देते हैं कोई भी। और हम चाहते हैं ये अरेंज हो जाए किस तरह से, अरेंज टू पेज हॉरिजॉन्टल, हम हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ये ही आया है। इसका रीजन ये है कि हमने फिर से सिलेक्ट नहीं कर पाया है, हम अंडू कर देते हैं, जहां था वो वहीं हो जाएगा। ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, ये सभी अलग अलग पोजीशन पे आ गए हैं। और हम क्या करते हैं, इसको सभी को सिलेक्ट करते हैं पिक टूल में जाके, और पिक टूल में जाने के बाद सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं अरेंज पर, और फिर हम जाते हैं कहां पर, सेंटर टू पेज हॉरिजॉन्टल पर। ये देखिए एक ही लाइन में आ गए हैं सभी। और अगर आप क्या करते हैं, इनकी पोजीशन बदल देते हैं, अलग अलग कर देते हैं इनको फिर से, यहाँ हमने ये कर दिया, यहाँ ये कर दिया, और अभी ये देखिए फिर से अलग अलग है, ये कहीं और है, कहीं और है। और हम चाहते हैं ये सभी क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल आ जाए, तो हम फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर अरेंज में जाते हैं और यहाँ जाने के बाद हम कर देते हैं पेज सेंटर टू पेज वर्टिकली। ये देखिए सभी एक लाइन से वर्टिकल फॉर्मेट पे आ गए। जब भी आप हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे तो इस फॉर्मेट में आएगा, और जब भी आप क्या करेंगे वर्टिकल करेंगे तो आपका इस तरह से फॉर्मेट में आएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन कंप्लीट होते हैं। और फिर आते हैं हम ऑर्डर पर। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर हम सभी जानते हैं वैसे तो आदेश। अब देखो किस तरह से ये आदेश लेता है, मतलब हमारा ऑर्डर किस तरह से लेता है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिर इसकी साइज को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर 3 अलग अलग तरह के शेप्स क्रिएट हैं, आप देख सकते हैं। अब इनकी पोजीशन को कभी भी आगे पीछे यानी फ्रंट और बैक ले जा सकते हैं। इसको कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबको इस तरह से रखा हुआ है कि एक के बाद एक हमें दिखाई दे ये शेप्स, तो हम इसकी साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब हम क्या करते हैं, अरेंज में जाते हैं, अरेंज में ऑर्डर में जाते हैं और इनको ऑर्डर देते हैं टू फ्रंट।
यानी कि सामने का। अभी आप देखेंगे शेप से मैं पीछे येलो वाला सिलेक्ट करता हूँ और अरेंज में जाके जैसे ही मैं क्या करता हूँ टू फ्रंट, तो आप देखेंगे ये सबसे सामने आ गया है। जो सबसे पीछे था वो सबसे फ्रंट पे आ चुका है। लेकिन अगर आप जाते हैं यहाँ पे बैक करते हैं तो आप क्लिक करेंगे तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको यही फॉरवर्ड 1 यानी कि ये इसके ऊपर है और इसके पीछे रहे, इसके पीछे रहे और इसके आगे आए, यानी कि इन दोनों के बीच में आ जाए, तो हम क्या करेंगे अरेंज में जाके ऑर्डर करेंगे फॉरवर्ड 1। ये देखिए इन दोनों के बीच में आ गया है। ध्यान रखिए ये यही पोजीशन क्यों बदल रहा है, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट रखा है। आप जिस चीज को सिलेक्ट रखेंगे उसके अकॉर्डिंग काम होगा। फिर से हम अरेंज में जाते हैं, फिर यहाँ पे बैक 1 यानी कि पीछे जाएगा। बैक 1 किसके, ये जो कलर है नीचे वाला इसके जस्ट पीछे चला जाएगा येलो। हम जाते हैं यहाँ पे और करते हैं बैक 1, ये देखिए सबसे पीछे आ गया है। और फिर हम जाते हैं, फिर से इसी में लिखा है इन फ्रंट ऑफ, इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे माउस का पॉइंटर एक एरो बन गया है। अब किसके फ्रंट में लाना है, इसके या इसके। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसके सबसे बाहर आ जाएगा, और अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा। हम इसी पे क्लिक करते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो आप कहीं भी इसको, अगर आप चाहते हैं कि आपको क्या करना है बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, याद रखें फ्रंट मतलब सामने होता है, बिहाइंड मतलब पीछे होता है। हम इस पर क्लिक करेंगे, अब इसके तो ऑलरेडी पीछे है ये, लेकिन हम चाहते हैं ये जो पीछे वाला है इसके भी पीछे चला जाए येलो वाला, तो हम इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए पीछे चला चला गया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इनके ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं आगे के ऑप्शन। इसके लिए मैं क्या करता हूँ इन सभी को मिटा देता हूँ, कंट्रोल करके डिलीट कर देता हूँ। समझते हैं हम अगला ऑप्शन जो हमारा है ग्रुप। ग्रुप क्या करता है इसको समझ लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर किसी भी तरह के एक रेक्टेंगल को बना देता हूँ, एक कॉल आउट बना देता हूँ। ये देखिए दो मैंने इस तरह से शेप्स बना दिए हैं। और अब हम क्या करते हैं इन दोनों को करते हैं सिलेक्ट। पिक टूल पे जाते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से इसको अगर मैं मूव कराता हूं तो ये देखिए एक साथ मूव हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं पेज पे क्लिक करने के बाद किसी एक पर माउस का पॉइंटर ले जाता हूं और फिर मूव करता हूं तो देखिए अकेला एक मूव हो रहा है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे ये दोनों ही शेप्स क्या हो, मूव हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों को सिलेक्ट करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अरेंज में जाते हैं। अरेंज में जाने के बाद हम क्या करते हैं ग्रुप पर क्लिक करते हैं। ग्रुप पर क्लिक करने के बाद जब हम इस पर पेज पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अनसिलेक्ट हो गए हैं। और अब हम किसी एक को मूव करेंगे तो ये देखिए एक को मूव करते ही दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। जब भी आपको लगे कि आपको एक साथ मूव करना है तो मतलब दोनों एक साथ रखने हैं तो ग्रुप में रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि इन दोनों को अलग अलग करना है तो आप फिर से अरेंज में जाइए और उसके जस्ट नीचे अनग्रुप कर दीजिए, अनग्रुप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप अनग्रुप ऑल करेंगे या अनग्रुप करेंगे फिर आप सिंपल एक पेज पर क्लिक कीजिए और इसके बाद किसी भी एक शेप्स में जाके लेफ्ट बटन को दबाते हुए जब मूव करेंगे माउस को तो ये देखिए एक मूव हो रहा है और आपका वो ये वाला शेप्स यहीं रखा हुआ है, ये वाला मूव हो रहा है। तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं इनको जब चाहें। और जब आपको लगता है कि ये मूव एक साथ ग्रुप में करने हैं तो आप अरेंज में जाके इनको ग्रुप भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें जब ग्रुप आपको करना हो तो ये देखिए हाईलाइट नहीं हो तो समझ जाइए कि आपने सभी शेप्स क्या नहीं किए हैं, सिलेक्ट नहीं किए हैं। आपको सिलेक्ट करना कंपलसरी है तभी ये ग्रुप काम करेगा। इस तरह से यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, इसको जूम आउट कर देता हूँ। फिर इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। अगला जो हमारा ऑप्शन आता है वो है कंबाइन। कंबाइन मतलब होता है किसी चीज को जोड़ देना। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप क्या करते हैं कभी किसी शेप्स को बनाया आपने इस तरह से और इसमें आपने कोई दूसरा बना दिया, तो अब आप चाहते हैं कि आपने जो इसमें ज्वाइंट किया हुआ है ये देखिए इस तरह से, और इसको मैं पिक की हेल्प से थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर दो शेप्स हैं और ये जो शेप्स है इसमें आप चाहते हैं जहां पर ये कंबाइन है यानी दोनों जहां पे जुड़े हुए हैं उस पार्ट में कलर नहीं भरना है आपको। तो अभी क्या होगा, अभी अगर पिक टूल पे जाएंगे आप तो देखिए इसमें भी कलर फिल हो रहा है और इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी कलर फिल हो रहा है। तो दो अलग अलग अगर मूव करते हैं तो ये देखिए। लेकिन अगर आप इन दोनों को कलर को हटाना चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये आपके कलर हट जाएंगे। ये तो हट गए, लेकिन अभी क्या हो रहा है पूरे में कलर हो रहा है। हम चाहते हैं ये जो बीच का पार्ट है जितना एक दूसरे में कनेक्ट है उसमें ना हो, तो हम इसको क्या करेंगे पिक टूल की हेल्प से पहले दोनों को सिलेक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे अरेंज में जाएंगे। और अरेंज में जाने के बाद हम क्या करते हैं इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। कंबाइन पर क्लिक करेंगे। कंबाइन पर क्लिक करने पर आप देखेंगे दोनों इस तरह से सिलेक्ट हो जाएंगे और फिर हम क्या करते हैं किसी भी कलर पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे वो कलर वहां पर फिल नहीं हो रहा है जितना वो कॉमनली था, अदर में हो रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें
आप जो भी कलर लेंगे वो दोनों में इक्वल ही आएगा, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते आप कि यहाँ पर दूसरा कलर करें और यहाँ पर दूसरा कलर। जो भी कलर करेंगे आप दोनों में कंबाइन होने पर एक जैसा रहेगा, लेकिन जो जॉइंट वाला पार्ट होगा, कंबाइन होगा, वहां पे कलर होगा ही नहीं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है ये नॉर्मल हो जाए यानी अलग अलग हो जाए, तो आप जस्ट इस पे क्लिक कीजिए और अरेंज में जाइए। उसी के ठीक नीचे लिखा है ब्रेक कर्व अपार्ट, यानी कि ये क्या करता है, कंबाइन किए गए पार्ट को अलग अलग कर देता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे जो ब्रेक हुआ है यानी कि जो कॉमन था उसमें भी वही कलर आ गया है, और इस पेज पर क्लिक करने के बाद जब आप इसको मूव करेंगे तो ये देखिए अलग अलग हो चुके हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका अरेंज में यूज किया जाता है। अरेंज में अगला ऑप्शन देख लेते हैं जिसका नाम है लॉक ऑब्जेक्ट। लॉक यानी किसी चीज को एक तरह से बंद कर देना, यानी कि आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, यहाँ पर टूल्स को लेते हैं और मैंने ये बना दिया, और इसमें आप कोई भी कलर कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, और आप चाहते हैं कि आपको ये फिक्स करना है, यहाँ पर आप चाहते हैं यहाँ से ये मूव ना हो, तो बस अरेंज में जाइए, आप सिंपल है लॉक ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए। एक बार लॉक ऑब्जेक्ट कर देने पर आप इसको कितना भी मूव करेंगे फिर ये बिल्कुल भी मूव अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये पोजीशन चेंज नहीं करेगा जब तक कि इसको आप अनलॉक नहीं कीजिएगा। अरेंज में फिर से जाते हैं और यहाँ देखेंगे यार लिखा है अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट, जस्ट इस पे क्लिक कीजिए और फिर इसको देखेंगे आप लेफ्ट बटन दबाने के बाद कहीं भी ये आसानी से मूव हो जाएगा। इसको मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ मैंने आपको अरेंज के इन सभी ऑप्शन बताने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।